हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सर इमरान कादिर है और आज हम लेकर आए हैं नए ट्यूटोरियल जो है आपकी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ चल रही है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 5 है जिसमें मैं आपको मार्क्यू एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्क्यू क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको HTML के मुतालिक मुकम्मल नॉलेज हासिल करनी है तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल में मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊँगा, यानी कोई भी चीज़ आपको मिसिंग नहीं होगी। तो मैं अब शुरू करता हूँ मार्क्यू के हवाले से। तो मार्क्यू बेसिकली क्या होता है? मार्क्यू का मतलब होता है एनिमेशन। वैसे ये टैग पुराना टैग है लेकिन अभी भी ये यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था वो इमेजेस था। देखिए उम्मीद है कि आपने इमेजेस का ट्यूटोरियल को सही मानों में समझा होगा। तो अब इमेज की जगह पे हम मार्क्यू लगा कर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस दबा कर रन करके लॉन्च इन क्रोम पे आता हूँ। जो मैं लास्ट टाइम किया था, मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है और जहाँ पे हमारा इमेजेस वेबसाइट लिखा हुआ है। तो मैं इस हेडर के ऊपर आकर H1 से पहले मार्क्यू का टैग लगा रहा हूँ। देखिए मार्क्यू मैंने लगाया और मार्क्यू को मैं इसी के रेंज के अंदर क्लोज कर देता हूँ। इसके रेंज के अंदर देखिए कंट्रोल एस करके सेव किया और रन करके मैं लॉन्च इन क्रोम पे आके चेक करता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो इमेजेस वेबसाइट ना एज एनिमेशन होना शुरू हो गई। ये मार्क्यू कहलाता है। अब मार्क्यू की तरह ये चल रहा है। देखिए अगर मैं इस मार्क्यू को टैग को क्लोज नहीं करता हूँ, क्लोज नहीं किया, मैंने सेव किया, अगर मैं चेक करता हूँ तो पूरी वेबसाइट मेरी ऐसा एनिमेशन की तरह चल रही है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। तभी मैं आपको बोलता हूँ कोई भी टैग को देखिए आप ओपन करें तो याद रखिए उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक इसे क्लोज करना है। अच्छा, अब मेरा मार्क्यू लगा दिया। अब मैं आपको मार्क्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्क्यू का मतलब होता है एनिमेशन, यानी किसी भी जगह पे आप मार्क्यू लगाते वो एनिमेट करना शुरू कर देता है। तो मार्क्यू की पहली प्रॉपर्टी उसका नाम है डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मार्क्यू आता है वो लेफ़्ट डायरेक्शन से आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, राइट डायरेक्शन। तो अब देखिए आपका मार्क्यू राइट से आ रहा है। ये देखिए अगर मैं इस मार्क्यू को टैग को कॉपी कर लेता हूँ और मैं कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे पास इस वक्त दो मार्क्यू हो गए। तो मैं एक का डायरेक्शन लेफ़्ट कर देता हूँ और एक का डायरेक्शन में राइट कर देता हूँ। तो आपको नज़र आएगा कि एक तरफ से मेरा मार्क्यू लेफ़्ट से आ रहा है। तो मार्क्यू के टोटल 4 डायरेक्शन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कमिट्स के हवाले से। अगर वेबसाइट में कोई चीज़ आपको लिखनी है बट किसी को समझाने के लिए, वो कमिट कहलाता है। तो कमिट को ओपनिंग करने का तरीका ये होता है और कमिट को क्लोजिंग करने का तरीका ये होता है। ये आपके वेब पेज पर नज़र नहीं आएगा, जस्ट आपके मार्किंग किया हुआ है मैंने यहाँ पे। मैं आपको मार्क्यू की कुछ प्रॉपर्टी जो मैं करवाऊँगा तो वो मैं लिखूँगा, लेकिन ये आपको वेब पेज में नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जस्ट कमेंट है। तो कमेंट को ओपनिंग करने का तरीका भी आप सीख लें और क्लोजिंग करना इस तरीके से किया जाता है। याद रखिए कमेंट को सही क्लोज करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपने कमेंट को सही क्लोज नहीं किया तो सब कुछ आपका कमेंट बन जाएगा, यानी आप रन करके लॉन्च इन क्रोम में चेक करेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। लिहाजा कमेंट को क्लोज करना सही तरीके से ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस कर ले इसकी कि कमेंट किस तरीके से क्लोज किया जाता है। तो मार्क्यू में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन 4 होते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। हम लगा के चेक कर लेते हैं अप और डाउन को भी। तो ये अप ने लगाया डायरेक्शन, तो आपका देखिए अब एक जो है ना आपका ऊपर की तरफ से आ रहा है और एक मैं रख लेता हूँ डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ से आना, तो एक देखिए आपके नीचे की तरफ से आएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए मार्क्यू के अंदर एक और चीज़ होती है, इसका नाम होता है स्क्रॉल अमाउंट। ये भी मैं कमेंट में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आपको याद रहे। स्क्रॉल अमाउंट मीन्स स्पीड ऑफ मार्क्यू। स्पीड ऑफ मार्क्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्क्यू की स्पीड होती है वो होती है 20। अगर मैं जैसे कि मैं सेकंड वाले मार्क्यू जो लेफ़्ट से आ रहा है इसकी मैं स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। एट्रीब्यूट है ये मार्क्यू की, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं कर रहा हूँ 100। तो अब देखिए आपको जो दूसरा मार्क्यू काफ़ी तेज़ नज़र आएगा। तो सेकंड मार्क्यू जो है हमारा बहुत तेज़ है, तो ये हमारी स्पीड इसकी है मार्क्यू की। अच्छा, तो इसकी स्पीड बढ़ा दी मैंने। इसके बाद इसमें 3 टाइप के बिहेवियर होते हैं मार्क्यू में। पहला बिहेवियर का नाम है बिहेवियर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है लग कर वापस आएगा स्प्रिंग की तरह, ये देखिए। अच्छा, दूसरा बिहेवियर इसका नाम है स्लाइड। स्लाइड बिहेवियर में क्या होता है कि ये लग कर आएगा चिपक जाएगा, ये देखिए आया चिपक गया, ये देखिए बिहेवियर स्लाइड। और तीसरा बिहेवियर का नाम है स्क्रॉल। इस बिहेवियर को आप लगाए या नहीं लगाए ये लगा हुआ ही होता है, यानी आता रहेगा जाता रहेगा। तो मार्क्यू के अंदर देखिए स्पीड स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है स्पीड ऑफ मार्क्यू। और बिहेवियर कितने होते हैं इसके मैंने आपको बताया 3 होते हैं। तो बिहेवियर के नाम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरनेट, स्लाइड और स्क्रॉल। तो मार्क्यू के अंदर टोटल 3 बिहेवियर होते हैं। ये इसके एट्रीब्यूट बता रहा हूँ मैं आपको। पहले मैंने आपको बताया डायरेक्शन जो 4 होते हैं,
इसके बाद स्क्रॉल अमाउंट स्पीड को कहते हैं, और इसके बाद होता है इसके बिहेवियर। मैं इसके बिहेवियर को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और चीज़ बताना है आपको, लूप का मतलब होता है कि हाउ मच टाइम यू वांट टू बी प्ले मार्क्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने लूप रखा 2, तो मार्क्यू आपका एक मरतबा आएगा, दूसरी मरतबा आएगा, तीसरी मरतबा नहीं आएगा क्योंकि लूप मैंने इसके 2 लगाया था। तो लूप जो है ना, मेरे लूप का मतलब होता है कि कितनी मरतबा मार्क्यू प्ले होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका लूप होता है कि कितनी मरतबा आपका मार्क यू वांट टू बी प्ले मार्क्यू। अच्छा ये देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रीन में आ रहा है ये जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये मैंने एक कमेंट किया हुआ है। ये चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके एट्रीब्यूट। स्क्रॉल अमाउंट स्पीड ऑफ मार्क्यू होते हैं। बिहेवियर 3 टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, स्लाइड, स्क्रॉल। लूप का मतलब ये होता है कि कितनी मरतबा आपको मार्क्यू प्ले करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ में होता है वो है स्क्रॉल डिले। स्क्रू डिले नहीं, स्क्रॉल डिले। देखिए स्क्रॉल डिले का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रखा है, 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड। तो आपका मार्क्यू 1 सेकंड के लिए रुक रहा है फिर चल रहा है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जो गूगल क्रोम है मेरा, इस पर आपको से शो नहीं हो रहा है। तो स्क्रॉल अमाउंट का मतलब आपको समझा दिया मैंने आपको। स्क्रॉल डिले का मतलब क्या होता है कि कितनी मतलब आपको मार्क्यू को रोक कर चलाना है। स्क्रॉल डिले फॉर एग्जाम्पल इसको 1000 मीन्स क्या होता है 1 सेकंड। तो मैं अगर इसके स्क्रॉल अमाउंट को बढ़ा देता हूँ, 0 कर देता हूँ या स्क्रॉल अमाउंट को हटा देता हूँ, तो आपको शायद समझ में आए कि स्क्रॉल डिले का मकसद क्या है। ये देखिए 1 सेकंड के लिए रुक रहा है फिर ये आ रहा है। तो स्क्रॉल डिले मार्क्यू को रोकने के लिए होता है, यानी कि स्लो करने के लिए होता है। तो ये हमारा 5th क्लास था जिसमें मैंने आपको मार्क्यू और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। मुझे यकीन है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको सवाल आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे 5th ट्यूटोरियल को भी सही तरीके से वॉच किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अब तक के लिए अपने होस्ट सर इमरान कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।